गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट आर वीड्स, हम करेंगे शुरू वीड्स से, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, व्हाट आर वीड्स? Weeds are unwanted or undesirable plants that grow naturally along the main crop. देखिए, वीड्स जो होता है ना, वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो हमारे मेन क्रॉप के साथ खुद ब खुद उग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं वीट फील्ड की, गेहूं के फील्ड की, तो वहाँ क्या होता है, ग्रासेस जो है वो खुद ब खुद उग जाती है। तो वो ग्रासेस जो है ना, उन्हीं को हम वीड्स बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है इससे अब? वीड्स compete with the main crop for water, nutrients, space and light. जो वीड्स होते हैं ना, वो मेन क्रॉप के साथ क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। समझ में आ रहा है? झगड़ा करते हैं किस चीज़ के लिए करते हैं? वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट के लिए, कि मुझे भी ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो, जो तुम यूज़ कर रहे हो वो मुझे भी दो, ताकि मैं भी यूज़ करके बड़ा हो जाऊँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, दिस हर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा कि जो मेन क्रॉप होता है ना, उसका ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। सम वीड्स कैन इवन बी पॉइजनियस टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस और इंटरफेयर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। कुछ वीड्स जो होते हैं वो पॉइजनियस भी होते हैं और हार्वेस्टिंग में भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ वीडिंग? वीडिंग क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को ही वीडिंग कहते हैं। अब क्या मेथड्स होते हैं वीड्स को रिमूव करने के, वो देखते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग, plowing the field before planting seeds help uproot and kill weeds. The dead weeds dry up and mix into the soil. जब फील्ड को प्लो किया जाता है तो वीड्स भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जब फील्ड्स को खुदाई करते हैं ना हम, तो क्या होता है, सारा के सारे वीड्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। और जो डेड वीड्स होते हैं, जो मर जाएंगे, बाहर निकलने के बाद जो सूख जाएंगे, वो क्या होगा, ड्राई होने के बाद वो खुद ब खुद सॉइल में मिक्स हो जाता है और मेन्योर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? मेन्योर की तरह काम करते हैं। समझ में आया? उसके बाद देखिए, मैनुअल रिमूवल, फिजिकल। मैनुअल रिमूवल मतलब हाथ से निकालना। ठीक है, फार्मर्स फिजिकली अपरूट और कट वीड्स टू close to the ground from time to time using a tool called खुरपी और a seed drill. देखिए, अगर वीड्स कम है तो फार्मर्स खुद निकाल सकता है। किससे निकाल सकता है? खुरपी से निकाल सकता है। खुरपी, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वीड्स को कट किया जा सकता है। समझे? नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल कंट्रोल। Farmers spray special chemicals called weedicide to kill weeds without damaging the crop. एक केमिकल यूज़ किया जाता है जिसका नाम है वीडिसाइड। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, 4D है, ये सारे वीडिसाइड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो ये वीड्स को मार देते हैं बिना क्रॉप को डैमेज किए, बिना मेन क्रॉप को डैमेज किए। समझ में आया? वीडिसाइड्स कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर. They must be diluted with the water and sprayed carefully. Farmers should always cover their nose and mouth with a piece of cloth while spraying. देखिए, जो विडिसाइड होता है वो फार्मर्स को अफेक्ट कर सकता है, उनके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये अच्छा नहीं रहता है, केमिकल है ना, अच्छा तो होगा ही नहीं। तो उनको क्या करना चाहिए, फार्मर्स को क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपने नोज़ को कवर करके रखना चाहिए, अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए एक साफ़ कपड़े से। ठीक है, या मास्क पहन लेना चाहिए। और वीडिसाइड को कैसे स्प्रे किया जाता है? पहले उसको पानी के साथ डाइल्यूट किया जाएगा और उसके बाद उसको स्प्रे किया जाता है। समझ में आया? बेस्ट टाइम टू वीड. वीड शुड ऑलवेज बी रिमूव्ड बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. वीड्स को कब रिमूव करना चाहिए? वीड्स को तब रिमूव करना चाहिए जब वो फ्लावर या सीड अपना प्रोड्यूस ना किया हो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग. व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग?
cutting and gathering a crop after it matures is called harvesting. देखिए, जब क्रॉप कंप्लीटली मेच्योर हो जाती है तब उसको कट किया जाता है, और इसी तरीके को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कटिंग एंड कलेक्टिंग द मेच्योर क्रॉप्स. ठीक है. टाइम फ्रेम, इट यूजुअली टेक्स अबाउट 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर. देखिए, सीरियल क्रॉप्स को मेच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं. उसके बाद उनको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है. हाउ इट इज़, क्रॉप्स आर आइदर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. क्रॉप्स या तो निकाल दिए जाते हैं या फिर सतह के पास से काटा जाता है. दिस इज़ डन मैनुअली यूजिंग अ सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. या तो वो मैनुअली किया जाएगा या फिर एक मशीन के थ्रू किया जाएगा जिसका नाम है हार्वेस्टर. समझ में आया इतना आप लोगों को? देखिए, प्रोसेसिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स. देखिए, क्रॉप्स जो है वो कट हो चुकी हैं, लेकिन ग्रेन्स अभी भी प्लांट से अटैच्ड है, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, थ्रेसिंग किया जाता है या फिर विनोविंग किया जाता है. ठीक है. अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द आउटर शाफ्ट, दिस इज डन यूजिंग अ मॉडर्न मशीन कॉल्ड अ कंबाइन विच वर्क्स एज बोथ अ हार्वेस्टर एंड अ थ्रेसर. देखिए, थ्रेसिंग करने के लिए एक मशीन यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं कंबाइन. ये हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों को एक साथ करता है. समझ में आया? नेक्स्ट, विनोविंग. फार्मर्स विथ स्मॉलर फील्ड सेपरेट द ग्रेन एंड शाफ यूजिंग विंड. देखिए, स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं ना, वो मशीन यूज़ नहीं करते हैं, वो हवा की हेल्प से ग्रेन और शाफ को अलग कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, विनोविंग कहते हैं. ठीक है. नेक्स्टली, farmers should avoid burning crop stubs left in the field as it causes air pollution and poses a fire hazard to nearby crops. farmers को जो खेत में लेफ्ट प्रोडक्ट बच जाता है, जो भी चीज़ें बच जाती हैं, जो स्टफ्स बच जाती हैं, उनको वहाँ जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है और दूसरे जो आसपास के क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होते हैं, उनको नुकसान पहुंचने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है. ठीक है. नेक्स्ट, हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्टिंग ब्रिंग्स जॉय टू फार्मर्स आफ्टर मंथ ऑफ हार्ड वर्क. स्पेशल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन इंक्लूड. देखिए, बहुत सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि पोंगल हुआ, बैसाखी हुआ, होली, दिवाली, नबन्या बिहू, ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं. ठीक है. ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं. उसके बाद, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. वाई इट इज़ सेफ स्टोरेज इंपॉर्टेंट. ग्रेन्स मस्ट बी केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज़. जो ग्रेन्स होते हैं उनको सेफली रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लग जाएं. ठीक है. और हम उन्हें लंबे समय तक क्या कर सकें, यूज़ कर सकें. समझ में आया इतना आप लोगों को? नेक्स्टली देखिए बेटा, द सन ड्राइंग रूल. सन ड्राइंग रूल क्या होता है? फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. जो नया जो ग्रेन्स है जिसको हार्वेस्ट किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है. ठीक है. इफ़ स्टोर्ड वेट, अगर उसको गीले में ही रख दिया जाए तो वो ख़राब हो जाएगा. ठीक है. या तो उस पर फंजाई लग जाएगी या तो बैक्टीरिया लग जाएंगे. ठीक है. और फिर खाने लायक वो बचेगा नहीं. समझ में आ रहा है? देयरफॉर ग्रेन्स मस्ट बी ऑलवेज प्रॉपरली ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरेज. उसको स्टोर करने के पहले उसको ठीक से सुखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. समझ में आया? नेक्स्ट, स्टोरेज मेथड्स क्या क्या होते हैं? स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, नेचुरल प्रोटेक्टर्स. ये 3 टर्म पढ़ेंगे. स्मॉल स्केल्स में फार्मर्स यूज़ जूट बैग, जिसको हम लोग गनी बैग्स भी बोलते हैं, या फिर मेटल बीन्स जो कि घर में रखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, लार्ज स्केल में ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं बड़े बड़े सिलॉज में या फिर ग्रेनरीज में, ताकि उनको चूहे या फिर इंसेक्ट्स वगैरह से बचा के रखा जा सके. उसके बाद, नेचुरल प्रोटेक्टर. पीपल ऑफन यूज ड्राइड नीम लीफ फॉर प्रोटेक्टिंग फूड ग्रेन्स एट होम. फॉर ह्यूज गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. देखिए, घर में लोग नीम के पत्तों को रखते हैं ताकि वहाँ पर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, और बड़े बड़े गोडाउंस में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है. अब एनिमल हस्बेंड्री देखेंगे हम लोग कि एनिमल्स से क्या मिलता है. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है, जैसे कि दूध हो गया जो कि काव या बफलो से मिलता है, फिर फिश हो गया,
ठीक है, जो कि कोस्टल एरियाज़ में मिलता है। समझ में आया? When animals are reared at home or on farms provided with proper food, shelter and care on a large scale, it is called animal husbandry. बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर एनिमल्स को रियर करना, पालना, पशुपालन करना, उनको खाना देना, उनको रखने का जगह करना, उनको केयर करना, ये सब चीज़ अगर एक बड़े स्केल पर किया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट लगे तो आप हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही जल्द आपको प्लानर उसके लिए भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।